आप लोगों ने मेरे चीज ब्रेड की रेसिपी को और चिपोटले सॉस की रेसिपी को बहुत ज्यादा प्यार दिया, जिससे उनकी व्यूअरशिप बहुत बढ़ी और मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आए शेजवान सॉस की रेसिपी शेयर करने के लिए। तो मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ थिक स्पाइसी होममेड परफेक्ट शेजवान सॉस की रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है और टेस्ट में मार्केट वाले शेजवान सॉस से कहीं ज्यादा बेटर है, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव के। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शेजवान सॉस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है साबुत लाल मिर्च, जिसे मैंने निकाल लिया है। तो इस सॉस को बनाने के लिए हम दो तरह के साबुत लाल मिर्च का यूज करेंगे। देखिए, एक साबुत लाल मिर्च इस तरह का है जिसे हम रेगुलरली अपने कुकिंग में यूज करते हैं और ये ज्यादा तीखा भी होता है। अच्छा, दूसरा वाला है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे सॉस में बहुत अच्छा डीप रेड कलर आएगा और ये तीखा भी कम होता है, जो सॉस के तीखेपन को बैलेंस करेगा। रेगुलर मिर्च इस सॉस को तीखापन देगा और कश्मीरी मिर्च बहुत अच्छा रेड कलर देगा। अब क्योंकि रेगुलर लाल मिर्च काफी तीखा होता है, तो उसके आधे मिर्च में से हम इस तरह से बीज निकाल लेंगे। तो टोटल 100 ग्राम रेगुलर मिर्च में से 50 ग्राम्स के हम बीज निकाल लेंगे और बाकी 50 ग्राम्स ऐसे ही यूज करेंगे। अच्छा, मैंने रेगुलर लाल मिर्च लिए हैं 100 ग्राम्स और कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं 50 ग्राम्स। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन मिर्च को पकाने के लिए इन्हें एक पैन में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 1 लीटर पानी। पानी इतना होना चाहिए कि मिर्च उसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाए और फिर हम इस पैन को चढ़ा देंगे गैस पे। मिर्च को लैडल से दबाते रहेंगे ताकि वो पानी में अच्छी तरह से सोक्ड रहे। अच्छा, शुरू में फ्लेम हाई रखेंगे ताकि बॉईल जल्दी से आ जाए। एक बार पानी बॉईल हो जाए तो उसके बाद लो फ्लेम में मिर्च को अलट पलट करके पकाएंगे। केवल 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और फिर पैन को ढक के 20 मिनट्स के लिए मिर्च को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। मैं क्या करती हूँ, जब भी शेजवान सॉस बनाना होता है, ये 30 मिनट्स का मिर्च को बॉईल और सोक करने का काम पहले ही कर लेती हूँ। जब तक मिर्च सोक होके फूल रही है, तब तक हम आधा कप जितना लहसुन और 1/4 कप जितने अदरक को छील लेंगे। अब क्योंकि हमें अदरक और लहसुन को एकदम बारीक पीसेस में काटना है, तो ये वाला काम चॉपर से अच्छा कौन कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने लहसुन को चॉपर में चॉप कर लिया और देखिए कुछ ही सेकेंड्स में एकदम बारीक पीसेस में ये हो गए हैं। इसी तरह से मैंने छिले हुए अदरक को रफली काट लिया था और उसे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और देखिए फटाफट बारीक अदरक के पीसेस तैयार। मुझे तो इस तरह के चॉपर बहुत ही हेल्पफुल लगते हैं। अच्छा, अब ये मिर्च तो हो गए ठंडे, तो हम क्या करेंगे, इसे छलनी से छानते हुए मिक्सी के जार में डालेंगे ताकि एक्सेस पानी जार के अंदर ना जाए और उसके बाद इसे पीस के इसकी फाइन प्योरे बना लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा कोर्स और चंकी टेक्सचर पसंद है सॉस का, तो आप इसे थोड़ा सा कोर्स पीस सकते हैं। देखिए कितना थिक, स्मूथ और फाइन प्योरे बन के तैयार हुआ है। फिर हम एक पैन को चढ़ा देंगे गैस पे और उसमें डालेंगे 7 से 8 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इसमें थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है क्योंकि हमें इसे प्रिजर्व करना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम अचार में एक्स्ट्रा ऑयल डालते हैं उसे प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा, ऑयल को अच्छा गर्म करके फ्लेम लो करके उसमें डाल देंगे चॉप किए हुए गार्लिक और चॉप किए हुए जिंजर। इसे हम मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए और इसका कच्चापन ना चला जाए। इसे हम ओवर कुक नहीं करेंगे। देखिए जिंजर गार्लिक लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे चिली प्योरे। इसे भी हम मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक जिंजर गार्लिक और प्योरे आपस में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। अब कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे चिली को बॉईल करके रखा हुआ 1 कप पानी। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके बॉईल आने देंगे और फिर इसे ढक के 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। इससे क्या होगा कि सारे मसाले, प्योरे और अदरक लहसुन सब आपस में अच्छी तरह से जेल हो जाएंगे, एकदम मसाले अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। 8 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन हटा के चेक कराती हूँ। देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और बहुत क्लियरली विजिबल है। सॉस की क्वांटिटी पहले से कम हो गई है और कलर भी डीप रेड हो गया है और ऑयल भी रिलीज हो गया है। यही साइन है कि ये अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शुगर से इसका चिलीनेस थोड़ा बैलेंस होगा और सोया सॉस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर, लेकिन व्हाइट विनेगर की जगह पे मैं डाल रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर।
जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप चाहे तो व्हाइट विनेगर भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून विनेगर। विनेगर इस सॉस को टैंगीनेस तो देता ही है, साथ में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिससे ये सॉस बहुत लंबे टाइम तक चलता है, खराब नहीं होता। 2-3 मिनट तक कुक करने के बाद हमारा सॉस बिल्कुल बनके तैयार है। इसमें आप चाहे तो थोड़ी से सेलेरी काट के डाल सकते हैं और चाहे तो चाइनीज सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। अब क्योंकि वो बहुत हेल्दी नहीं है तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। देखिए कितना परफेक्ट कलर, टेक्सचर और कंसिस्टेंसी का बनके तैयार हुआ है हमारा शेजवान सॉस। जैसे कि मैं अपने हर अचार के वीडियो में शेयर करती हूँ कि बॉटल हमेशा कांच का होना चाहिए और गर्म पानी में धो के धूप में स्टेरिलाइज करके यूज करना चाहिए, तो वैसे ही स्टेरिलाइज्ड बॉटल में मैं इसको भर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये बहुत ही इजी शेजवान सॉस की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ ऐसे ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।